बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन पढ़ा, जिसमें हम लोगों के पास डिवाइड हो गए थे वो 3 पार्ट्स पे, एक नॉन अननोन और दूसरा कि आपके पास मीन भी अननोन हो और सिग्मा भी अननोन हो। अब आपके पास आया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। पहले आप लोगों ने सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन पढ़ा, अब आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ मीन पढ़ा, यानी कि इसमें 2 मीन्स आएंगे, μ1 और μ2। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स μ1 माइनस μ2 द फॉलोइंग 3 केसेस आर। आपके पास इस केस में भी 3 फर्दर केसेस आएंगे। नंबर 1 होगा बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास दोनों पॉपुलेशन जो होंगी वो नॉर्मल होंगी, यानी कि μ1 और μ2 दोनों पॉपुलेशंस नॉर्मल होंगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो नॉन होगा। सेकंड है आपके पास बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल। आपके पास दोनों पॉपुलेशंस नॉर्मल होंगी विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो अननोन होगा। थर्ड दैट बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल। इसमें जो μ1 और μ2 दोनों पॉपुलेशंस हैं वो दोनों नॉन नॉर्मल होंगी। इन विच केस, इस केस में बोथ सैम्पल साइज आर नेसेसरली लार्ज, और सैम्पल साइज भी जो होगा वो आपके पास दोनों का पॉपुलेशन का n1 और n2 जो बनेगा वो भी दोनों का लार्ज होगा। आज हम लोग इसका फर्दर जो फर्स्ट टॉपिक है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। सपोज वी हैव नॉर्मल population number 1 has an unknown mean μ1 and non-standard deviation sigma 1, and population has an unknown mean μ2 and non-standard deviation sigma 2। अगर आपके पास एक केस ऐसा आया है जिसमें आपके पास जो नॉर्मल पॉपुलेशन आपने यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है, तो इस केस में क्या होगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होगा, जो अल्टरनेट है मीन μ1 या μ2 वो आपके पास अननोन होंगे। इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि अगर हम लोग सपोज करते हैं 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस को, जिसमें एक का नाम होगा पॉपुलेशन 1, उस पॉपुलेशन 1 में जो हमारे पास मीन है वो अननोन होगा, यानी कि μ1, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉन होगा। एंड द पॉपुलेशन नंबर 2 में हमारे पास जो मीन है अगेन μ2 जिसको हम कहेंगे वो अननोन होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 2 जिसको हम कहेंगे वो नॉन होगा। इंडिपेंडेंट सैम्पल्स ऑफ साइज n1 एंड n2 आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन एंड सैम्पल मीन्स कैलकुलेटेड। आपके पास इन दोनों केसेस में जो सैम्पल साइज होंगे, यानी कि n1 और n2, वो दोनों पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होंगे, जिसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेट सैम्पल मीन बी डिनोटेड बाय x बार 1 एंड x बार 2। इसमें आपके पास जो सैम्पल मीन होगा उसको आप डिनोट करेंगे x बार 1 और x बार 2 से। देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन x बार 1 एंड x बार 2 इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन μ1 एंड μ2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आप यहाँ पर इस केस में जो यूज़ करेंगे वो सैम्पल मीन यूज़ करेंगे x बार 1 और x बार 2 को, और जो मीन होगा जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप यूज़ करेंगे वो μ1 और μ2 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आप यूज़ करेंगे अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। इन अदर वर्ड्स द वेरिएबल, अगर आप इसको फर्दर वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि फॉर्मूले की फॉर्म में, तो आपके पास ये बनेगा z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। अब ये जो हमारे पास x बार 1 और x बार 2 है, ये हम लोगों के पास आ गया है सैम्पल मीन, ये हम लोगों के पास आ गया है मीन, और ये पूरी फॉर्म जो है डिनोमिनेटर में ये पूरी फॉर्म बन गई है स्टैंडर्ड डेविएशन की। और अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, यानी कि वो स्टेटमेंट जो कि हमने इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ करनी है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे कि हम यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 लेस देन, और उसके मिड में वही फार्मूला जो कि हमने यूज़ करना है जी का, लेस देन जी अल्फ़ा बाय 2 और 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला। अब यहाँ पर से जो अंडर रूट जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये पूरी दूसरी तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 लेस देन x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 एज इट इज़ रहा, लेस देन यही चीज़ जी अल्फ़ा बाय 2, और ये पूरी चीज़ सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2, और आगे आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा।
अब यहाँ पर से हम लोगों ने जो सॉल्व करना है वो μ1 और μ2 चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ से x⁻1 और x⁻2 को भी एलिमिनेट करना है। तो ये दोनों तरफ हम कर देंगे यहाँ पर माइनस। यहाँ पर ये हो रहा है ऐड, जब दूसरी तरफ जाएगा दोनों तरफ तो हो जाएगा माइनस। तो इसके ब्रैकेट के बाहर हम लोग माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस आगे यही वाली टर्म g⁻2 σ1² प्लस σ2² लेस देन। अब यहाँ पर हम लोगों के पास ये μ1 माइनस μ2 के साथ है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन भी यहाँ पर हमारे पास आएगा। माइनस μ1 माइनस μ2 लेस देन माइनस x⁻1 माइनस x⁻2 और आगे ये वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव की है, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा प्लस g⁻2 σ1² प्लस √σ2² इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। अब हमने यहाँ पर ये जो साइन है ये माइनस का है और यहाँ पर भी ये साइन है माइनस का, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -1 को दोनों तरफ, यानी कि हर तरफ। तो सबसे पहले यहाँ -1 करेंगे इस पूरे टर्म के साथ, फिर यहाँ -1 करेंगे और फिर ये इस पूरे टर्म के साथ -1 करेंगे, तो हम लोगों के पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। -1 करने से इस फॉर्म पे ये हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस x⁻1 माइनस x⁻2, ये माइनस b माइनस g⁻2 से मल्टीप्लाई होने से ये ख़त्म हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस g⁻2 आगे आ जाएगा σ1² प्लस σ2² अब ये वाली साइन हो गई है हम लोगों के पास बड़ी, तो ये आ जाएगा ग्रेटर। μ1 भी यहाँ पर से -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 आगे आ जाएगा ग्रेटर, और ये वाली टर्म भी जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस, और ये -1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी g⁻2 तो ये हो जाएगा माइनस। आ जाएगा x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस g⁻2 √σ1² प्लस σ2² अब ये वाली साइन है माइनस की और ये वाली साइन है प्लस की, और साइन ये वाला बड़ी वाली टर्म बड़ी है तो इसलिए ग्रेटर है। अब हमने माइनस वाली टर्म पहले रखनी है और प्लस वाली बाद में, तो ये वाले साइन रिवर्स हो गए लेस देन में हो जाएंगे और माइनस वाली टर्म पहले आ जाएगी। ये बन जाएगा x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस g⁻2 √σ1² प्लस σ2² लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस g⁻2 √σ1² प्लस σ2² ये हमारे पास ऑफिशियली फार्मूला बन गया है जो कि हमने इस केस में यूज़ करना है। अगर हम इस केस के फार्मूले को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाएगा, x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस दोनों को कंबाइन कर दिया g⁻2 √σ1² प्लस σ2² और इसका जो पैरामीटर है जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मेट में बनेगा वो बनेगा μ1 माइनस μ2। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 15.24 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.24 की हमारे पास स्टेटमेंट है, 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स ऑफ 100 merchandise and 100 carpenters are taken to estimate the difference between the weekly wages of the two categories of workers. The relevant data are given below. सबसे पहले हम लोगों के पास मैकेनिस्ट हैं, उसके बाद कारपेंटर्स हैं। मैकेनिस्ट के सबसे पहले हम लोगों के पास सैम्पल मीन वेजेस हैं जो कि हैं 345 और कारपेंटर्स का है 340। मैकेनिस्ट का पॉपुलेशन वेरिएंस है 196 और कारपेंटर्स का है 204। हम लोगों के पास इस सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लोगों के पास मैकेनिस्ट यानी कि N1 गिवन है 100 और कारपेंटर्स का भी N2 गिवन है 100। अब उसके बाद इस टेबल में हम लोगों के पास यहाँ पर मैकेनिस्ट का यहाँ पर मीन गिवन है यानी कि x⁻1 गिवन है 345 और यहाँ पर कारपेंटर्स का x⁻2 गिवन है 340। मैकेनिस्ट का पॉपुलेशन वेरिएंस यानी कि σ1² गिवन है 196 और कारपेंटर्स का σ2² है 204। डिटरमाइन द 95 एंड द 99% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेजेस फॉर मैकेनिस्ट एंड कारपेंटर्स। जिस क्वेश्चन में आपने डिफरेंस बिटवीन मीन सॉल्व करना होगा वहाँ क्वेश्चन में मेंशन होगा और आपको टेबल की स्टेटमेंट से भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 सैम्पल साइज़ हैं, 2 मीन्स हैं, 2 वेरिएंसेस हैं और यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 95 और 99% के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एवरेज यानी कि डिफरेंस बिटवीन मीन को सॉल्व करना है इन दोनों कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15.24 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.24 में सबसे पहले हम लोगों के पास N1 100 है, N2 भी 100 है, x⁻1 345 है, x⁻2 340 है, σ1² 196 है, σ2² हम लोगों के पास यहाँ पर 204 है। 95 और 99% हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन मीन। अब सबसे पहले हम अपना यहाँ पर फुल फ्लैच फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमने इस एग्जाम्पल में यूज़ करना है जो कि है x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस g⁻2 अंडर रूट
सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 लेस देन mu1 माइनस mu2 लेस देन x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस z अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। अब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस हम लोगों के पास ये z अल्फा बाय 2 वाली टर्म्स मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम 95% के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और उसका z अल्फा बाय 2 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग 95% के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू टेल में देखते हैं वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 की, तो हमारे पास आ रही है 1.96 और अल्फ़ा हम लोगों के पास बनेगा 0.05। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 95% के अकॉर्डिंग 1.96 वो लिख लेते हैं। जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो हम लोगों के पास यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 1.96। अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करते हैं। सबसे पहले x बार 1 जो कि बनेगा हम लोगों के पास 345, उसके बाद x बार 2 जो कि बनेगा 340, उसके बाद आ जाएगा माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 जो कि है 1.96, उसके बाद आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर यानी कि 196 डिवाइडेड बाय 100 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर यानी कि 204 बाय 100 लेस देन mu1 माइनस mu2 लेस देन अगेन यही सब टर्म लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने यहाँ पर 345 में से जब 340 को माइनस किया आंसर आया 5, 1.96 एज इट इज़, 196 डिवाइडेड बाय 100 1.96, 204 डिवाइडेड बाय 100 2.04 और आगे वाले टर्म सेम इसी तरह से लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। उसके बाद 196 प्लस 2.04 दैट इज इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ सेम आ जाएगा 4। उसके बाद अंडर रूट 4 होता है हम लोगों के पास 2 को हम 1.96 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आ जाएगा 3.92। 5 में से जब 3.92 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1.08 लेस देन mu1 माइनस mu2 लेस देन 5 प्लस 3.92 दैट इज इक्वल टू 8.92। तो हम लोगों के पास यहाँ पर आंसर आ गया 1.02 लेस देन mu1 माइनस mu2 लेस देन 8.92, जो कि हम लोगों के पास 95% के अकॉर्डिंग आंसर आ गया है। हम लोगों के पास हमने 99% के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो 99% के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम टेबल में अल्फ़ा बाई 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को लिख देते हैं। 99% टू टेल में हम लोगों के पास बन रहा है 2.57, तो ये हम लोगों के पास जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है और बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम लोगों के पास इस जगह पर जो 95% और 99% का जी अल्फ़ा बाई 2 है, बस चेंज वहाँ पर आएगा, बाकी सब वैल्यू सेम है। 99% के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 2.57 है। फार्मूला सेम एज इट इज़ रहेगा, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 लेस देन mu1 माइनस mu2 लेस देन x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे। 345 माइनस 340 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 2.57, उसके बाद सिग्मा 1 स्क्वायर की 1.96, n1 200, उसके बाद 204 डिवाइडेड बाय 100 और आगे सेम वही वाला केस लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। अब हमने यहाँ पर अगेन उसी तरह से 345 में से जब 340 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 5 माइनस 2.57 और आगे 196 बाय 100 1.96 और 204 डिवाइड बाय 100 2.04, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे आ जाएगा अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 हम लोगों के पास आंसर आता है इक्वल टू, तो ये आ जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख देंगे लेस देन mu1 माइनस mu2 5 प्लस 2.57 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर 2.57 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ और 5 से यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर ऐड 2 से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों के पास आंसर आ गया दोनों तरफ 5.14। अब 5 में से 5.14 को जब माइनस किया आंसर आ गया माइनस 0.14 और यहाँ पर 5.5 प्लस 14 को ऐड किया तो आंसर आ गया 10.14। तो हम लोगों के पास यहाँ पर 99% के अकॉर्डिंग आंसर बन गया है माइनस 0.14 लेस देन mu1 माइनस mu2 लेस देन 10.14। ये यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.24 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।